खबर मथुरा से है। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आज फिर हुई कोर्ट में याचिका दायर। जिला जज की अदालत में याचिका दायर की गई है। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से कृष्ण जन्मभूमि की 13 और 37 एकड़ जमीन की कब्जा मुक्त कराए जाने के लेकर यह याचिका दायर की गई है। पहले भी 30 सितंबर को सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मामला किया गया था खारिज। कृष्ण जन्मभूमि के पास मस्जिद को हटाए जाने की याचिका की मांग। आज सर आपने एक फाइल लगाई है, आज किस मामले की लगाई है? एक दावा हमने दायर किया था कि मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है, उसके बगल में जो तथाकथित अवैध रूप से मस्जिद बनी हुई है उसे वहाँ से हटाया जाए। माननीय सिविल जज ने 30 सितंबर के आदेश में कहा था कि वर्शिपर को अधिकार नहीं है दावा दायर करने का। अगर एक वर्शिपर करेगा तो बहुत से लोग आ जाएंगे। तो उसी को लेकर उस आदेश के विरुद्ध जिला न्यायालय में जिला जज के यहाँ आज अपील दायर किया है। और मुख्य मुद्दा यही है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि वर्शिपर की पावर क्या है, क्या राइट है और वर्शिपर क्या सूट फाइल कर सकता है। आप पिछली बार खारिज कर दी गई थी कोर्ट ने, किस आधार पर खारिज की थी? बताया तो आपसे कि इस आधार पर किया था कि अगर एक वर्शिपर करेगा तो कई लोग आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा केस हो जाएंगे, क्यों इस आधार पर किया था। तो क्या कोर्ट ने अभी स्वीकार किया है उसे? अभी आपने दाखिल किया है? अभी दाखिल किया, 2 बजे सुनवाई। याचिका दाखिल की है, क्या कहेंगे? 30 सितंबर को सिविल जज ने जो आदेश दिया था उस आदेश से असंतुष्ट होकर के हम लोगों ने एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील लगाई है। 30 सितंबर को जो आदेश दिया था उसमें माननीय सिविल जज महोदया ने ये कहा था कि वर्शिपर को डिवोटी को अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर इनके दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुत सारे लोग डिवोटी के रूप में आ जाएंगे, जिससे कि न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी ग्राउंड को हम लोगों ने चैलेंज किया है, क्योंकि विधिक व्यवस्था में और सीपीसी में ये ग्राउंड कहीं भी टिकता नहीं है। ये अपील फाइल करी गई है, अपील फाइल हो गई है और डिस्ट्रिक्ट जज महोदया के यहाँ इसकी सुनवाई 2 बजे होगी। क्या सुनना है आपका कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो आपने एक अपील की है, क्या याचिका दायर की है? याचिका का तो बहुत पहले दायर हो गई थी। 30 तारीख को उसका सुनवाई था और 30 तारीख को ये डिसमिस कर दी गई थी। मेरा नाम करुणेश शुक्ला है, मैं याचिकाकर्ता नंबर 6 हूँ। और आज दोबारा से माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ हमने अपील फाइल किया है, जिसका डायरी नंबर भी मिल चुका है और करीब 2 बजे पेश होगा न्यायालय। क्या मांग की है आपने? क्या अपील में मांग किया गया है कि मतलब हमें सुना जाए और हमें भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म स्थान है मेन, वहाँ पे ईदगाह जो है उसको हटाया जाए और इस तरीके का वो मेन पिटीशन में था। अभी तो हमारा है कि हमारा वाद एक्सेप्ट किया जाए। जिस तरह से पहले आपने यहाँ पे अपील की थी सीनियर डिवीजन के यहाँ पे, उसके बाद खारिज हुआ, तो क्या लगता है उम्मीद अब इस तरह से क्या होगा? देखिए, उम्मीद तो हमारा हम आम नागरिक है, हम सभी को उम्मीद होता है कि कुछ ना कुछ उम्मीद होता रहता है, तभी हमने फाइल किया और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा इस बार। जिस तरह से पहले कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल उसके लायक नहीं है, मतलब याचिका स्वीकार करने के लायक जी, तो क्या लगता है किन दावों के साथ हमने क्या किया है इसमें? वहाँ पे ये कहा गया था कि इसी तरीके से अगर बहुत सारे लोग आकर के फाइल करेंगे कोर्ट में तो इसमें कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर जो लोग यहाँ पे फाइल किए हैं उनको मतलब सुना जाए, उनको देखा जाए, तो मतलब सारे लोगों को आदेश न किया जाए, जो इम्प्लीमेंट वाले हैं उनको मना कर दिया जाए। देखिए, आज जिला जज के सामने बहुत विस्तृत रूप से सुनवाई हुई है और सुनवाई में मुख्य हमारी दलीलें यही थी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न का ऑर्डर है वो टोटली गलत है और भक्त केस फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि केस में ये होल्ड किया है कि कोई भक्त या भगवान खुद थ्रू नेक्स्ट केस फाइल कर सकते हैं जहाँ पे ट्रस्ट डिफंक्ट है, और अगर ट्रस्ट ने भगवान के एक्शंस के खिलाफ काम किया है तो भक्त और भगवान खुद केस फाइल कर सकते हैं। इस केस में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था 1968 का, वो इलीगल कॉम्प्रोमाइज़ है, कल्यूसिव कॉम्प्रोमाइज़ है, और इसीलिए यहाँ पे भक्त और भगवान खुद केस उन्होंने फाइल किया है और हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर्ड है राम जन्मभूमि के। और यही सारी दलीलें, यही सारे लीगल पॉइंट्स आज हमने जिला जज के सामने रखे हैं। अब इसमें नेक्स्ट डेट 16 अक्टूबर की है, जब उन्होंने रिकॉर्ड्स तलब किए लोअर कोर्ट के, और अब अगली सुनवाई इस मामले में 16 अक्टूबर को होगी। देखिए, बहुत विस्तृत सुनवाई हुई। कोर्ट ने हर मुद्दे पर
सुना है, समझा है और फाइल अपने पास रख लिया है और कहा इसको वी विल स्टडी। और 16 तारीख को अगली डेट लगाई है, लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड समन किया है और अगली कार्रवाई 16 को। इसमें प्रतिवादी पक्षों को भी बुलाया जाएगा? हैं? प्रतिवादी जो अभी उस पर कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं, अभी नहीं। आपका जो आपकी खारिज की गई थी उस पर भी कुछ संज्ञान नहीं? उसी पर तो बात हुई है, सारी बात इसी पर हुई है कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो लॉ एंड फैक्ट के अगेंस्ट में है और वो जजमेंट टिक नहीं सकता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसका तहत वर्षिपर को अधिकार है कि वो फाइल कर सके, सूट फाइल कर सके। आपकी मुख्य दलीलें क्या थी इसको एडमिट करने की? मुख्य दलील ये थी कि ये सूट कोई वर्षिपर कोई वक्त जो डेटी के इंटरेस्ट में हो, देवता के इंटरेस्ट में हो फाइल कर सकता है। इसलिए हमने फाइल किया है, क्योंकि 1968 जो समझौता हुआ था वो धोखेबाजी का था, फ्रॉड था और श्री कृष्ण जन्मभूमि की एक अच्छा खासा भूभाग ट्रस्ट मस्जिद गाह को दे दिया गया, जो कि हिंदू देवता के, हिंदू जो आपके वर्षिपर हैं उनके हितों के खिलाफ। तो कोर्ट ने उसको नोट किया है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साफ तौर पर श्री राम जन्म केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, उनमें साफ तौर पर कहा है कि वर्षिपर का फाइल सूट, तो हमने दिखा दिया तो कोर्ट सामने। अभी तक करीब 2 घंटे तक आप लोगों की 2 घंटे है, तो उसमें मुख्य मुद्दे क्या थे जो देखिए कोर्ट के सामने आज बेसिकली हमने बहस में ये रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये होल्ड किया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 और जजमेंट साइड किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई वर्शिपर या भगवान का नेक्स्ट फ्रेंड या भगवान खुद केस फाइल कर सकते हैं, और इसीलिए जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न की फाइंडिंग है वो टोटली इलीगल है, एरोनियस है। और इसीलिए यही बात हमने इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ये अपील फाइल की है और उसमें ये बात रखी है कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न की फाइंडिंग गलत है। आ जाओ आप